मेरे प्रिय, समय एक बहती नदी नहीं, बल्कि एक बंधी हुई मुहर है, जिसे खोलना सबके बस की बात नहीं। पर कभी-कभी कोई ऐसा आता है, जो समय की मुहर को छू लेता है और फिर इतिहास नहीं बदलता, बल्कि जागता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जागृति की जो रोशनी आई है, वो अपने आप में सारे अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है। खुद में समेटे हुए है एक ऐसी ऊर्जा जो ना केवल तुम्हारी बल्कि तुमसे जुड़े हुए सभी लोगों की नई कहानी लिख सकती है। मेरे प्रिय, जीवन हर किसी को एक अवसर देता ही है, अपनी मुश्किलों से पार होकर नया इतिहास रचने का अवसर। तुम्हें भी वह अवसर मिल रहा, और उस अवसर को पाने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना होगा। इसकी ऊर्जा को पूरी तरह समाहित करना होगा, खुद में उतारना होगा। ये जो गड़गड़ाहट हो रही है बादलों में, तुम्हारे जीत की निशानी लिए हुए है। मेरे प्रिय, सुनो, इसे समझो, इसे स्वीकार करो। ये समय लौट कर नहीं आता। अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिला है, तो अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन करते हुए इसे पूरा अंत तक सुनो। एक मनुष्य था, जो एक साधारण इतिहासकार था, लेकिन उसे हमेशा लगता था इतिहास जो मनुष्य पढ़ते हैं वह अधूरा है। एक दिन उसे एक अजीब सी ध्वनि की रिकॉर्डिंग मिलती है, जो किसी प्राचीन खंडहर में गूंज रही थी। लेकिन वो कोई इंसानी भाषा नहीं थी, सिर्फ एक गूंज जो सीधे आत्मा से संवाद कर रही थी। वो उस आवाज में उलझा हुआ था। उसे लगा यह कोई तकनीकी शोर नहीं है, यह कुछ बोल रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। कुछ महसूस हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। उस रात उस इतिहासकार को एक प्राचीन द्वार, जिस पर 12 चिन्ह बने होते हैं और बीच में एक मुहर होती है जो जलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा स्वप्न आता है। मनुष्य उस स्थान पर वापस जाता है जहां से उसे वह रिकॉर्डिंग मिली थी, उस गहराती गुफा में जहां कोई ध्वनि भीतर नहीं जाती। लेकिन उसे एक वाक्य मिलता है, वाक्य जिसे सिर्फ वह देख सकता था जो समय से आगे सोचता हो। वाक्य जिस पर लिखा था, तू जहां खड़ा है वहां अतीत जाग चुका है। मेरे प्रिय, समय सदैव अपनी रूपरेखा बदल लेता है उन सब के लिए जो आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। तुम्हारी नियति और तुम्हारी नीयत तुम्हें आगे बढ़ने को प्रेरित कर रही है। याद रखो, संसार में विजय केवल शक्ति, ताकत और तलवारों से नहीं होती, बल्कि समय को समझने से होती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, जब तुम मानने से पहले जानने लगते हो और जानने से भी पहले समझने लगते हो, तब बदलाव होता है। स्मृतियों में बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ बीत जाता है, किंतु कुछ होता है जो बचा रहता है, और जो बचा रहता है वह तुम ही हो। मेरे प्रिय, अपने आप को अपने अतीत से, अपने आसपास के लोगों से
अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से आंकना बंद कर दो। तुम असीम हो, अनंत हो, और तुम अनंत इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे ही एक अंश हो। मेरा अंश सदैव पूर्ण होता है, वह कभी भी अपूर्ण नहीं होता। वह सर्वोत्तम कृत्य होती है। तुम वही हो, और जब तुम वह हो तो तुम्हें चिंताओं से मुक्त करना मेरा भी दायित्व है, और मैं ऐसा निश्चित तौर पर करूंगा। तुम्हें भूत के बंधन से मुक्त करूंगा, वर्तमान के भ्रम से मुक्त करूंगा, और भविष्य की गूंज से भी मुक्त करूंगा। तुम्हारे भीतर भरूंगा मैं मुक्ति की छाया, ऐसी मुक्ति जिसका तुम ख्वाब देखते आए हो, ऐसी मुक्ति जो तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है। मेरे प्रिय, आत्मा एक लहर ही है जो समय की धार को बदल सकती है, लेकिन केवल वही जो अपने भय को पार कर सके। और तुम ऐसी ही दिव्य आत्मा हो जो अपने भय को पार कर सकती है। तुम ऐसी ही दिव्य आत्मा हो जो सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर जीना चाहती है, जो चाहती है ऐसी मुक्ति जिसमें किसी का दबाव ना हो। मैं तुम्हारी मौन को भी सुनता हूँ। तुम्हारे भीतर जो मौन उठता है, इसमें भी एक तीव्र वेग होती है, ध्वनि होती है, मैं उसे सुनता हूँ। तुम्हारे भीतर से फूटने वाले उजाले को देखता हूँ कि तुम कैसे समय को देख रहे हो। समय जो तुम्हारे भीतर बह रहा है, वह जो भविष्य चुन सकता है, वह चुनता है प्रकाश, और तभी जीवन बदलता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में वह दिव्य प्रकाश फैल रहा है जो ना शोर करता है, न शब्द करता है, बस संदेश देता है। संदेश ऐसा कि पूरी गाथा ही पलट जाए। याद रखो, जिसने अपने भीतर के समय को जान लिया, वही विजय को समझ पाया। तुम अपने समय को जान रहे हो, जानने की दिशा में हो, इसलिए तुम बदलाव को महसूस करने के तरफ बढ़ चुके हो। समय की मुहर अब खुल चुकी है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, ये कहानी अभी अधूरी है, इसे पूर्ण करना है, और जल्द ही तुम्हें इसकी पूर्णता का एहसास होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने आप को यह बताना होगा कि तुम कभी भी कमजोर नहीं हो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे सामने कैसी भी आई हो, हर बार तुमने सामना किया है। चाहे भय में रहे हो अथवा नहीं, तुमने सामना किया है, और यह तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात है कि तुम लड़ने से पीछे नहीं हटते। हर परिस्थिति का डट कर सामना करते हो। इस खूबसूरती को तुम नहीं पहचान पाए, लेकिन मैंने देखा था, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तुलनाएं करना बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को कमजोर आंकना बंद कर दो। जीवन बदलाव के इस लहर में वो वापस आया है, तुम्हारे लिए नई कहानियां लिखने आया है। इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो मेरे प्रिय। तुम्हारा समय बहुत जल्द बदलेगा। याद रखो, तुम इस संसार में सदैव मेरी छत्र छाया में हो, सदैव मेरी शरण में हो, और जो मेरी शरण में होता है वह कभी हार नहीं सकता। इसलिए तुम कभी नहीं हारोगे मेरे प्रिय। तुम हारोगे नहीं, या निश्चित है, लेकिन तुम क्या पाओगे यह तुम्हारे बांटने पर निर्भर करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ। इसलिए अभी बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 के क्रम में बांटो। इसलिए 51,000 लिखकर जो तुम चाहते हो उसे लिखो और बांटना प्रारंभ करो। संकोच, संदेह, त्याग, याद रखो, तुम्हें अवश्य मिलेगा, कई गुना बड़ी मात्रा में मिलेगा। तुमने जो नाम दिए हैं वह नाम निश्चित तौर पर पूर्ण होंगे, उससे भी ज्यादा होगा। तुम्हारी इच्छा मैं उसे सही गलत में नहीं तौलता, इसलिए अपने आप को छोटा मत आंको। या मत सोचना कि तुमने गलती की। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सच्चाई मैंने देखी है, इसलिए मैं तुम्हें प्रेम करता हूं मेरे प्रिय। संख्या 555 लिखकर या पुष्टि करो कि तुम तैयार हो उस जीत को पाने के लिए, और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें
सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। ये कहानी अब तुम्हारी हुई। अपने आप को किसी भी तरह से कमजोर ना आंकना। मैं आ गया। सदा सुखी रहो। प्रगति, उत्थान, उन्नति को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी तरक्की होगी।